और इसे जरूर पढ़ के जाना, ये जरूर आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा है, इस बार भी पूछने की संभावना है। अब एक बार बस देखोगे बाबू, इतना याद हो जाएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। बस एक बार देख, जैसे पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बहुविकल्पी में आ जाता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण बताओ। चलो हम बताते क्या होता है बाबू फ्रांस की क्रांति। बाबू ये शब्द समझना तो, क्रांति आखिर मतलब क्रांति मतलब होता क्या है, क्या होता है क्रांति मतलब। तो क्रांति मतलब बाबू ना, अगर आप पे अत्याचार हो रहा है तो आप क्रांति कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई फैमिली में छोटका भाई के बहुत जाना था ना, बड़का नहीं जाना था ना, तब छोटका भाई मतलब बड़का भाई क्रांति कर देंगे। तो क्रांति का मतलब ये होता है झगड़ा करना, स्वतंत्रता पाना। ठीक है, हमें आज़ादी चाहिए, इसीलिए क्रांति होती है। क्रांति होने का बहुत सारे कारण है। ठीक है, लेकिन बता रहे हैं क्रांति क्या होती है। अब चलो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बाबू। फ्रांस की क्रांति सन 1889 ईस्वी में हुई थी। ये बाबू डेट याद रखना, ये बार बार बहुविकल्पी में आया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हुई है, 1789। ठीक, अब हुई तो क्यों हुई सर, आखिरकार ये क्रांति हुई तो क्यों हुई। तो जाहिर सी बात है ससुरा, जो फ्रांस में क्रांति हुई होगी वहां ससुरा जो राजा रहे ससुरा अयोग्य राजा रहे, मतलब अच्छा राजा नहीं रहे, एक मारे जनता क्रांति कह दिले बा फ्रांस में। यह ना होगा और क्या होगा, फ्रांसी होने का कारण, क्रांति होने का कारण क्या है, कुछ ना कुछ गलत किया होगा राजा। तो वहां का जो राजा था ना लुईस 14वां, लुईस वंश चलता था वहां पे, उसमें से वंश एक मजदूर, लुईस फर्स्ट, लुईस सेकंड, लुईस थर्ड, ऐसे करते करते लुईस 16वां आ गया था। सॉरी 16वां, लुईस 16वां जब आ गया था तो इतना अयोग्य था, उतना बेवकूफ था ना, क्या बताए ससुरा के, उससे पूरा राज्य नहीं संभाल पा रहा था कि हाँ अपने देश को कैसे चलाए। तो लुईस 14वें के समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। लुईस उस जब फ्रांस की क्रांति हुई तो जिसके कारण लुईस वंश समाप्त हो गया। लुईस वंश क्या हुआ, समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। यानी लोकतंत्र मतलब पूछेंगे लोग सर लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र मतलब जहां लोगों का राज्य चलता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारे प्यारे भारत देश में लोकतंत्र चलता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का राज्य, मन करेगा मोदी को बनाएगा तो मन करेगा अखिलेश भैया को बनाएगा, मन करेगा जिसको बनाने की इच्छा होगी, यानी कि लोगों का यहाँ चाहिए, मतलब लोगों का चले, उसी को कहते हैं लोकतंत्र की स्थापना। यानी 1789 में फ्रांस में ही लोकतंत्र की क्या हो गई, स्थापना हो गई। ठीक, अब फ्रांस की क्रांति हुई तो क्या कारण था, काहे भइल, आखिर में कौन घर में विद्रोह भइल, घर का बड़का भाई अगर झगड़ा कैला तो काहे कैला, का रीजन रहल। गांव में झगड़ा होता है तो का भइल तो बताते हैं लोग ना ये गलती है। तो उसी तरह फ्रांस में भी क्रांति हुई तो का भइल है कि फ्रांस में क्रांति कैला ना वहां की जनता। तो देखो बाबू का हुआ था, है 5 गो रट लो, एकदम कन्फर्म है कि 1.5 पन्ना छापे दोगे। ठीक है, यह 5 गो रट लो, 1.5 पन्ना छापेगा। कहोगे सर कैसे, हम कहें दे कैसे। पहला नंबर फर्स्ट कारण क्या था, क्या कारण था कि फ्रांस में क्रांति हुई, तो फर्स्ट का पहला कारण था अयोग्य शासक। अब अयोग्य मतलब होता है जो योग्य नहीं रहता है। मान लेते पढ़ावे लायक नहीं बढ़े, हम पढ़ावे लायक नहीं बढ़ी तो हमारे पितरों कह दिए पढ़ा लेना हटा। तो इसी तरह अयोग्य शासक, यानी कि जो वहां का राजा था लुईस 16वां, वो इतना निकम्मा था कि क्या बताएं ससुरे के अपन राज नहीं समझ पहले, बहुत जिद्दी रहल है, सनकी रहल है। ठीक है, और कर्तव्यहीन रहल, अपन काम सही से नहीं करे। बाबू अयोग्य शासक का मतलब होते हैं फ्रांस में सन 1789 में लुईस 16वां ने अपना शासन अच्छे से नहीं चलाता था। वह एक जिद्दी शासक था। क्या था, जिद्दी, मन करेगा दूसरे को मन में आता था जो करने के लिए वो करता था, चल भाई नहीं समाप्त कर, एक मार दे कर, अरे मैं जिद्दी से शासन चलेला। तो जिद्दी, बहुत ही जिद्दी था, जो अपने मनमौजी काम करता था। अदूरदर्शी था। अदूरदर्शी का मतलब होता है दूर तक नहीं सोचता था, जो देखता था भाई यह ना कुछ नहीं, मतलब हम हैं इस समय पढ़ा रहे हैं तो हम दूर का सोचेंगे कि आगे क्या करना है, ये सब पूरा सोचे बना कर लो। इससे मतलब अदूरदर्शी मतलब आगे का नहीं सोचता था कि आने वाला भविष्य क्या होगा, इसीलिए क्रांति हुई थी। और कर्तव्यहीन, अपना काम सही से नहीं कर पाता था। ससुरा जो ना लुईस 16वां, ये अपना काम सही से कर ही नहीं पाता था, इसके कारण इसका विद्रोह करने लगे। कर्तव्यहीन था, मतलब जनता के प्रति अपना काम सही से नहीं करता था, इसीलिए उसे कर्तव्यहीन कहते हैं। पहला समझ गया बाबू। अब अयोग्य में लिखना है तो किसी इंसान की बुराई करनी है तो पूरा बुराई छापी दे, उसके अंदर कौन कौन कमी बा, हो गई अयोग्य। ठीक,
दूसरा कारण देखना बाबू, मध्यम वर्ग। क्या था? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जब मिडिल कास्ट, मिडिल में जो रहते हैं, बीच में, ठीक है। जैसे छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, ये जो लोग होते हैं ना, इन्हीं लोग को हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे हम हैं मध्यम वर्ग के, तो मध्यम वर्ग के मतलब होता है जो ना अमीर हो ना गरीब हो, बीच में रहे, उसी को मध्यम वर्ग कहते हैं। जैसे उद्योगपति आते हैं, डॉक्टर, मतलब छोटे उद्योगपति, छोटा मोटा, बड़का नहीं, अंबानी नहीं, छोटे उद्योगपति आते हैं, डॉक्टर जो आते हैं, वकील आते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो मध्यम वर्ग के होते हैं। तो सर जी ई काहे कुल विरोध करे लगना? आखिर में फ्रांस में क्रांति ई लोग काहे की है? फ्रांस में क्रांति है तो बाबू जाहिर सी बात है, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, इन लोग का हक नहीं मिलता होगा, इसी कारण ना। तो तुरा कहती कोनो वकील सर अगर ऐसा कैले ना तो तोरा फाड़ डालो, तब से तेरा वकील अब क्या करे? अब तो मजबूरी बस। तो वकील को भी सताया जा रहा था, डॉक्टर को भी सताया जाता, नहीं रे एक ने देख हमके देख होके नहीं। तो डॉक्टर लोग मतलब अति हो गए थे लुईस 16वां से। इसीलिए ये अभी लोग सोच रहे थे कि हम जब क्रांति हो रहा था, चलो रेल के क्रांति दबा के और बढ़ाओ। ये लोग भी शामिल हो गए, जितने उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, जितने लोग थे सब शामिल हो गए और हु करके लुईस 14वां का विरोध करने लगे। लुईस 14वां का विरोध हुआ तो इनका समाप्त हो गया, ठीक है। तो समझ गया ना, वकीलों का हक नहीं देते थे लोग। ये जो लोग चाहता, वकील जो काम करता उसको नहीं करने देते थे, प्रतिबंध लगा देते थे लोग, ठीक है। समझ गया ना मध्यम वर्ग पे। अब आता है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर जो लोग रहते थे, यानी किसान जो लोग रहते थे, उनकी दुर्दशा लुईस 16वां के समय देखो क्या थी। जाहिर सी बात है मजदूर भी लोग विरोध किए हैं उसका। जो लोग किसान लोग है ना, वो भी विरोध कर रहे हैं कि ना एक हटाओ कुछ। आखिरकार किसान के क्या दिक्कत हो रहा है कि लोग विरोध कराती है? तो देखो इन लोग का क्या दिक्कत हो रहा था। पहला नंबर तो मजदूर जितने थे ससुरा कम वेतन इन लोग को देता था। ससुरा आगे चाहिए 50 रुपया तो देता 20 रुपया। लुईस 16वां तो मजदूर विरोध नहीं करेगा, हंस के काम करेगा, ससुरा कम देगा पैसा तो कोनो भी लड़ जाएगा। तो मजदूर लोग को कम वेतन देता था, इसीलिए वो अंदर ही अंदर उब रहे। तो कभी विद्रोह होता था, हम चाँप देते 300 रुपये। तो विद्रोह जब हुआ तो ये लोग गए, मजदूर लोग भी गए चापने। और क्या दूर था, अधिक समय तक काम कराना। ससुर पैसों कम देता रहा, समयो खूब रेल के कराता रहा, मतलब 5 घंटा 8 घंटा के लगे 12 घंटा काम देता रहा। तो विरोध नहीं करेगा मजदूर। हाँ बताओ, उसके अधिकार कुछ ही नहीं रहे हो। 8 घंटा की जगह तुम 12 घंटा काम कराओगे, 16 घंटा काम कराओगे। तो मजदूरों को कम वेतन तो मिलता ही मिलता था, साथ में अधिक काम कराता था। कराना तो फिर खतरा है तुम्हारे लिए। लुईस 16वां। उसके बाद अगर मान लो मजदूर काम कर रहा है, कोई दुर्घटना हो गया तो उसको पैसा वैसा देना चाहिए, उसके घर को आर्थिक स्थिति सहयोग करना चाहिए। इससे पूरा घर के ऊपर पैसा वैसा देकर ताकि वो आगे बढ़ सके। इस पूरा कुछ नहीं कर, दुर्घटना का कोई सेफ्टी सुरक्षा कोई नहीं रखता था। ये गलत है ना। आजकल आज भारत में सब कंपनी, किसी भी कंपनी में जाओ ना तो कंपनी आपको दुर्घटनाग्रस्त को कुछ ना कुछ देती है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं कर रहा था, इसीलिए मजदूर लोग भी बहुत ही अंदर अंदर पक रहे थे, सोच रहे थे कब आवा समय, कब इनके हम हटाए। तो मजदूर लोग भी इसीलिए विरोध कर दिए। अब आ जाते हैं, ये हो गया चौथा, आम जनता की दयनीय स्थिति। जो आम जनता रहती थी, आम जनता, उनकी स्थिति इतना, आम जनता मतलब होता है जो मतलब रहते हैं नॉर्मल घूमते, उन्हीं को कहते हैं आम जनता। इन लोग की स्थिति इतना खराब थी ना कि मत पूछो। फ्रांस में ही जो अमीर लोग रहते थे, अमीर के लड़के रहते थे, अमीर शहजादे रहते थे, वो लोग खूब मौज मस्ती ना, खूब बढ़िया चकचक रहते थे। और वही जो आम जनता थी, वो आम जनता जो थी वो परेशान रहती थी। अमीर का बा, गरीब का गरीबे रह गई बेटा। तो परेशान नहीं होगी आम जनता। वहां पे जो भी अमीर शहजादे लोग हैं वो लोग खूब मौज मस्ती करते थे, घूमने मगे तहाँ जो मगे सो करे, आम जनता को दबा के रखते थे। तो विद्रोह होने का तो चांस बनता ही बनता है, काहे नहीं क्रांति करेंगे हम। सोच रहे तोरा तू आगे निकला तरे तो हमरा के काहे दावत जाता रहे। तो यही कारण था कि आम जनता वहाँ की दयनीय, आम जनता की बहुत दयनीय स्थिति थी, मतलब बहुत गरीबी थी उन लोग की। जो अमीर थे वो अमीर थे, जो गरीब थे गरीबे थे। स्वतंत्रता पे प्रतिबंध। बाबू वहां के जनता पर लुईस 16वां ने बाउंडेशन लगा दिया था। जैसे दक्षिण कोरिया की बात करोगे तो वहां का जो तानाशाह है, पूरा जो बाल बने, हम कहता तो बाल रख ले बैठे, वहां से कहता अगर ऐसा बाल कटाएगा तो गोली मार देंगे तोरा। तो मतलब आम जनता पे प्रतिबंध लगा दिया है। एक दिन से शुरू कोरिया में भी बहुत बड़ा विद्रोह होगा। ये आज हम कह रहे हैं कि इतना एक दिन वहां विद्रोह जनता करेगी, देख लेना। तो आम जनता पे प्रतिबंध बहुत खतरनाक लगता था। बाल ऐसे ने कटवा के रखिए, ऐसा कपड़ा ने पहनिए, हेकरे प्रति विद्रोह ने करिए,
हई चैनल ने देखी है मतलब बहुत ज्यादा प्रतिबंध लुईस सोलहवां लगा दिया था आम जनता पे, धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था, है तेहे देवता पूजा ना करवे, तेहे देवता पूजा करवे। तो मतलब आम जनता जो थी त्राहिमाम अच्छा चिल्ला रही थी। ये भी आम जनता भी थी, जब विरोध हुआ इनका धैर्य हो लोग रही थी, चल से तोरा बहुत प्रतिबंध लगा के रखले बड़े, ऐसा बाल नहीं कटे, ऐसे रहेगा। प्रतिबंध लगाया जाता है, हिसाब से लगाया जाता है, इतना ना लगाओ कि ससुरा वो सहते सहते विद्रोह कर दे। ठीक है, प्रतिबंध लगाना अच्छी बात है, लेकिन इतना ना उसे दाबो कि वो एक दिन आपको खतरा साबित हो जाता। आम जनता भी बहुत परेशान थी, क्योंकि धार्मिक प्रतिबंध चलता था। धार्मिक प्रतिबंध इस ये धर्म वाले आगे जो है पूजा करे, और मतलब पांडे जी माना, मतलब पंडित माना जो वो पहले पूजा करे हैं, आप जो छोटी बिरादरी के वो बाद में पूजा करे हैं, वो पूजा नहीं करे किनारे चल पड़े। ये गलत है ना, भारत में तो नहीं होता है, अभी भी होता है। ठीक है, तो यही कारण था बाबू, इतना एक बार अपने मन से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सोचना। खुद इतिहास तभी समझ में आएगा जब खुद आप इसके पास इसको वह समय में जाएंगे, तब सोचेंगे कि क्या होता होगा, तब यह इतिहास लिखाता है। ठीक है, तब इतिहास आप लिख पाएंगे उसमें कि हाँ इसमें ये लिखना है। आप इतिहास को पढ़ने से पहले आप इस इतिहास के समय में चले जाइए कि इस समय में क्या कैसे हम रहती तो क्या होता है, तो सारी बातें आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि अच्छा है कि नहीं, तब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे।